मैं अपूर्वा वसीस आज आपके सामने एक थोड़ा हटके टॉपिक लेकर आई हूँ, जैसे कि विटामिन डी। अब क्या हो गया है कि आजकल जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, जैसे पहले क्या होता था, पहले तो मोहल्ले होते थे तो उसमें धूप आती थी, पर अब इमारतें बनने के कारण क्या हो गया है कि अब लोगों को धूप नहीं मिलती है, जिसके कारण लोगों के घरों में भी नमी बनी रहती है चारों तरफ, और पर्दे और लगा लेते हैं जिससे कि उनके ऊपर धूप ना पड़ जाए। तो उससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर चाहे बच्चे हों या बड़े हों, बूढ़े हों, किसी में भी अगर टेस्ट कराते हैं तो विटामिन डी की कमी ज़रूर पाई जाती है। अब इसी के चलते क्या हो गया है कि थकान बनी रहती है, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगी हैं और स्वास्थ्य की कितनी दिक्कतें आने लगी हैं। और ये एक धारणा भी बन गई है कि अगर हम जो है धूप में निकलेंगे तो हम काले हो जाएंगे। तो हमारे ऊपर क्या है, विटामिन डी जो होता है ना वो कम होने लगा है और उससे हमारे को बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी पूरा होता है तो हमारे क्या होता है कि रोगों से भी निजात मिलती है, और विटामिन डी से क्या होता है कि कितनी खतरनाक बीमारियां होती हैं उनसे भी हमारे को जो है छुटकारा मिल जाता है। अब देखो कैसे पता लगता है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। अगर जैसे मोटापा बढ़ने लग जाए तो भी शरीर में क्या होता है कि विटामिन डी का स्तर जो होता है वो कम हो जाता है ना। अगर आप में जैसे कई बार क्या होता है, लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं कि वो उदास रहने लगती हैं, उसके अलावा तनाव में भी रहती हैं, तब भी उनका विटामिन डी जो है वो कम हो जाता है। या फिर जैसे हम कुछ शारीरिक श्रम करते हैं तो हमें पसीना आना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर बिना श्रम करे पसीना आ रहा है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। यानी उस समय भी हमारा विटामिन डी का स्तर जो है उसको चेक कराना चाहिए कि उसमें हो सकता है कि उसकी डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम हो रही हो। इसी तरीके से क्या होता है, विटामिन डी से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हमारे को जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, पाचन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कई बार मसूड़ों से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। तो इतनी सारी की समस्याएं हमारे को आ जाती हैं अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। अब विटामिन डी देखो कैसे मिलता है, हमें सबसे अच्छा होता है इसका धूप, जो कि हमारे को नेचुरल सोर्स है। और ख़ास तौर से इंडिया के अंदर तो जो है वो सूरज की रोशनी बहुत ही आराम से हम ले सकते हैं अगर हम थोड़ी देर धूप में बैठ जाएं। तो धूप कैसे मिलेगी हमारे को, देखो हमारे इसका एक हम तरीका देखते हैं कि हम कितनी देर धूप में बैठें कि हमारे जो शरीर में विटामिन की कमी जो है, विटामिन डी की कमी वो पूरी हो जाए। तो अगर हम देखते हैं कि हमने जो है हमारे को डेली के डेली जो हमें हमारी बॉडी के लिए जो विटामिन डी का रिक्वायरमेंट है वो हमारे को 200 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम धूप में बैठते हैं, धूप में कैसे कि अगर हम दिन के टाइम पे बैठते हैं जिस समय यूवी रेस सबसे ज़्यादा तेज होती हैं, तो उस समय क्या होता है हमारे को करीब 20,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है ना वो विटामिन डी बन जाता है। पर लेकिन वो क्या होगा कि वो उतनी तेज़ धूप में बैठेंगे तो हो सकता है हमारी स्किन के लिए भी नुकसानदायक हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो सुबह की धूप होती है ना, 10 बजे से पहले की जो धूप होती है उसमें बैठ जाएं, और उसके बाद जो थोड़े से जैसे 3 बजे के बाद की जो धूप होती है उसमें बैठ जाएं। पर उसमें जो है हमारे को कम से कम, अगर सर्दियों का टाइम है तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, 3 बजे के बाद, तो हमें इतनी बार लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाए। और अगर सर्दियों का समय है तो हम क्या कर सकते हैं, गर्मियों के समय में तो हम एक बार भी अगर बैठते हैं तो हमारे लिए बहुत है, लेकिन सर्दियों के समय में हमारे को 2 बार बैठना पड़ेगा। और अगर उस समय हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस समय हम धूप ले रहे हैं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी का पार्ट जो है ना वो ओपन होना चाहिए, यानी सन बाथ लेने के लिए हमारे को हमारा जो शरीर है ज़्यादा से ज़्यादा खुला होना चाहिए और तब हम उसे लें। या फिर अगर हम पार्शली ले रहे हैं कि अगर बॉडी का जैसे हमने पैरों में लिया, हाथों में लिया, तो कम से कम हफ्ते में 3 या 4 बार हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि उतनी देर हम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को धूप में बैठ करके सन बाथ लें।
और उस समय हमारे को तिल का तेल या सरसों का तेल, जैसे तेल की मसाज करके अगर हम बैठते हैं तो वो क्या करती है, वो लेयर जो होती है ना हमारे को तेल की लेयर, वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट भी करती है। और हमारे दूसरा कैल्शियम का, क्योंकि जैसे तिल के तेल में कैल्शियम बहुत होता है, तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होते हैं ना उसकी कमी को भी पूरा करती है। तो उससे हमारी बोन्स भी स्ट्रांग रहती है और हमारे को इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। जो मतलब विटामिन डी का क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है ना तो हमारे को वो समस्या पता नहीं चलती, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हमारे थोड़ा टाइम निकलता है विटामिन डी की कमी को, मतलब अगर हमारी शरीर में कमी है तो वो आगे जा कर के थोड़ी गंभीर समस्या भी बन सकती है। कई बार तो जैसे कैंसर जैसी समस्या होती है ना वो भी बन जाती है। तो अगर हम शुरू से थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हम अपने शरीर की जो विटामिन डी की कमी है वो आराम से हम पूरी कर सकते हैं। थोड़ा हम अपने खाने पीने में भी ध्यान दें कि जैसे कि हमने मखाने और मशरूम आदि खा लेते हैं तो भी हमारे को इससे राहत मिलती है। बट लेकिन जो नेचुरल सोर्स है यानी धूप, उसे हमें ज़रूर लेना चाहिए, चाहे हम जितनी देर पिए। गर्मियों में 15 मिनट की भी धूप ले लेते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है। और इस तरह से हम अपनी जो शारीरिक समस्याएं हैं उसका हम निवारण अपने घर बैठे और बिल्कुल फ्री हम कर सकते हैं। तो अगर साथियों आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद साथियों।